बेहद का वैराग्य धारण किए पहुंच जाए वापस अपने घर में। बाबा को दिल से पुकारे, मीठे बाबा, ऐ प्राणेश्वर पिता, आपके भोले भोले बच्चे आपका आह्वान करते हैं। आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे वो निराकार परम धाम छोड़कर, बड़े प्यार से, बड़े चाव से सन्मुख है हमारे हिस्ट्री हॉल में। भगवान पधारे हैं। जी भर के देख ले अपने पिता को, सुप्रीम टीचर को। 5000 साल के बाद ये घड़ी आएगी। एक एक घड़ी को, एक एक पल को बेहद का बना दे। कमाई कर ले, रूहानी रेगुलर क्वार्टर स्टूडेंट बनकर बैठ जाए बाबा के सन्मुख। मन की मीठी कलम है और शुरूढ़ बुद्धि की डायरी है और ईश्वरी संस्कार है। बस और क्या कहने हैं। मीठे ब्राह्मण परिवार का संग है। पूरी कायनात साथ दे रही है। और चलते हैं आज के महावाक्य की ओर, एक नई यात्रा की ओर। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं आज के महावाक्य को। आज 22 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। बाबा आज बहुत प्यारा टाइटल दे रहे हैं हमें कि हम क्या है, खुदाई खिदमतकार है ना। सर्विस में कोई बहाने नहीं चलते हैं। बहुत प्यारा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ज्ञान वही, बातें वही, लेकिन इतने सुंदर तरीके से कुछ कुछ गहरे गहरे राज को लेकर रोज बाबा नई नई बातें समझाते हैं, है ना। नई नई धारणा के पॉइंट होते हैं। तो बाबा ने कहा इतना प्यारा जन्म है, मोस्ट वैल्यूबल, तो क्यों ना इसको परमात्मा के ऊपर पूरा सफल कर लिया जाए। हाँ, बड़ी प्यारी सी बात कही। माया के हारे हार है और माया के जीते जीत है। फॉलो फादर और मदर करना है। और हम विश्व स्टेज पर है, पूरा विश्व हमें देख रहा है। अगर हमारा एक संकल्प व्यर्थ है तो सबका व्यर्थ जा रहा है। वो वाइब्रेशंस हम चाहे ना चाहे, कहे ना कहे, बस जा रहे हैं। तो इतना इतना वैल्यूबल हमारा ये जन्म, तो उस पर कितना अटेंशन होना चाहिए। और कितने दिन से बाबा बेहद की वैरागी पर हमें स्लोगन्स दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, है ना। आज भी बाबा ने फिर से बेहद के वैरागी वृत्ति को याद किया है ना, कि ये वायुमंडल हमें बनाना है। देखते हैं विस्तार से आज के महावाक्यों को। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। और मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं, है ना। जो मददगार होंगे वही उच्च पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ बाबा ने गर्मी सर्दी, क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है, तो किसी ने कुछ कंप्लेन की होगी। तो देखो बाबा ने उसके दिल की बात को भाप लिया है ना। गर्मी है, सर्दी है, तो बाबा हम यहाँ सर्विस नहीं कर पाते, ऐसे बहाने नहीं करेंगे, है ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में तो दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है। बस एक बात में सब, इस एक लाइन में सब कुछ आ गया, है ना। तो कल भी हम बाबा से बोल रहे थे, जैसे हिसाब किताब तो बाबा ने बहुत प्यारा सा कल का वरदान दिया था, है ना। कर्म बंधन वाला, कर्म संबंध और कर्म योगी का जो बताया था, इतना पावरफुल वरदान था कि बस हमारे यहाँ कोई कर्म संबंध अभी है ही नहीं। और इतना अच्छा फील होता है ये जब सुनते हैं, समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, कि बस ये सब कुछ जो भी है, बाबा कहते हैं ना, सब मरे पड़े हैं। तो सारे कर्म संबंध ही हमारे मरे पड़े हैं। मतलब कोई किसी के साथ हमारा हाँ, कोई अब कार्मिक अकाउंट है ही नहीं। मतलब पहले से ही डिटैच हो जाए। हम क्या करते हैं, ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म भोग है ना। इनको तो भोगना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, इनके साथ तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके हम भी खुद ही उसको बोझिल बना देते हैं। तो उसको हल्का बनाने का बस एक उपाय है कि बस उसको निकल जाओ, बस खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब कोई है ही नहीं, अब मेरे सारे संबंध एक बाप के साथ है ना। और कोई बंधन मुझे भाता नहीं। बाबा ने कल कहा ना, आप परतंत्र नहीं हो, आप स्वतंत्र आत्मा हो।
तो जब भगवान मिला और अब स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना? तो कोई भी परतंत्रता नहीं चाहिए, है ना? कि ये शरीर है तो ये शरीर, बाबा ने क्या कहा था, पुराना है, लोन लिया हुआ है, चलाने वाला चला रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। हाँ, निमित्त का भी क्या भाव, निमित्त भाव भी नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो यहाँ सब कुछ हमें सहन करना पड़ेगा, भगवान के बच्चे बने हैं। हाँ, गॉडली स्टूडेंट बने हैं, पूरी कायनात जान रही है, इतनी पावरफुल सेवाएं हो रही है, प्रकृति को पता चल गया, तो माया रावण को भी पता चला कि मेरे ही राज्य में रहकर, हाँ, मेरा ही पेट काटा जा रहा है। ठीक है, तो वो छोड़ेगा क्या हमें? नहीं छोड़ेगा। चारों ओर से परिस्थिति आएगी, पेपर्स आएंगे, सब कुछ आएगा। जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, सब कुछ बढ़ने वाला है। इसलिए जो भी अभी पुरुषार्थ के लिए समय मिलता है ना, जो भी थोड़ा, मतलब ये जो मिल रहा है ना, मनसा सेवा है, ये मुरली है, ये है, वो है, मतलब घर में भी जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए बहुत थैंकफुल रहो। हाँ, प्रकृति माँ के, समय के, बाबा के, खुद के, सबके बहुत थैंकफुल रहो कि हाँ हमें इतना समय मिला कि हम एटलीस्ट हम पुरुषार्थ कर पाते हैं, मतलब ऐसे ही पश्चाताप में मर जाते, है ना? और एक एक घड़ी को अंतिम घड़ी बनाओ। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा क्या करेंगे, तो वो बहानेबाजी नहीं करेंगे कि हमसे ये सब सहन नहीं होता है ना? बाबा ने कहा है ना, भाई नाजुक नहीं बनना है, ऐसा नाजुक नहीं बनो जरा जरा सी बात में बीमार हो जाओ, जरा जरा सी बात में, हाँ, मन भारी हो जाए, जरा सी बात हो जाए मन फीलिंग्स में आ जाए, ये तो नाजुक पने के संस्कार है। तो हमें किसी भी बात में नाजुक नहीं होना है ना? तो यहाँ और क्या बहानेबाजी बच्चे बताते हैं, आप सभी बताएं। हम्म, क्या बहाने होते हैं सभी के? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें पता चल जाता है कि बच्चे कौन सी बहानेबाजी करते हैं। क्या कहेंगे आप सभी? रिप्लाई दे सभी। बहाने कौन से निकालते हैं? सेवा के लिए बुलाया जाए। जी बोलो। आज घर में काम बहुत है, आज गेस्ट आ गए हैं, जी हमें जी जी टाइम नहीं मिला, आज तब जी जी। तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, जी। और दीदी रॉयल बहाना तो एक ये भी है। आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होगा, इससे तो अच्छा मनसा सेवा ही कर लेंगे, है ना। मैं मेरा तो जो है कि आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होगा, फिर कई बार गाड़ी नहीं मिलती है, कई बार है ना साथ नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो उसमें फिर लगता है छोड़ो ना बाबा, मनसा सेवा कर लेंगे। मेरा जो रॉयल बहाना है वो मैं यही सोचती हूँ, है ना। ओम शांति। रोज बाबा नया चेकिंग कराता है हम सबसे, है ना? क्योंकि ये बातें कोई बाहर की आत्माओं की तो है ही नहीं, और कोई ऐसा यहाँ है ही नहीं जो बहाना ना बनाता हो। लेकिन हमें नहीं होता कि हम बहाना बनाते, लेकिन होता है, ऐसी सारी बातें हमारे अंदर होती है ना? सपोज एक एग्जाम्पल ले लो कि मुरली क्लास में जाना है आपको, या तो फिर आपको सेवा के लिए बुलाया जाता है, तो वहां क्या क्या निकलता है। सपोज गेस्ट आ गए, तो वो गेस्ट को आप कह देते हो कि नहीं मैं जाकर आती हूँ, हाँ? या फिर गेस्ट का बहाना बनाकर आप वहां नहीं जाते हो, क्योंकि वहां सब ज्ञानी आत्माएं हैं, वहां बाबा है, वहां सब समझदार है, वो समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई समझते ही नहीं, इनको क्या समझाए, है ना? ये तो अज्ञानी है, उनको क्या समझाए, ऐसे कर कर छोड़ तो नहीं देते हैं। तो वो तो क्या हो गया, यहाँ हमारा जो फर्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस है, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, है ना? वो प्रैक्टिस क्यों याद नहीं आती है? तो सदा अपने आप को चेक करते रहना कि मेरी जगह बाबा होते ना, अगर ये बात याद आ जाती है ना, तो वहाँ वहाँ स्टॉप हो जाते हैं। बाबा को ना किसी की कंपनी चाहिए, बाबा को कभी कोई बहाना नहीं चाहिए, है ना? बाबा सदा सेवा में तत्पर, बाबा 24/7 सेवा में तत्पर। हाँ, बैलेंस भी बाबा ने ही सिखाया है। बाबा ने कहा संभालो, लेकिन अपनी गृहस्थी समझकर नहीं संभालो। तो जहां परमात्मा श्रीमत है, परमात्मा श्रीमत को फर्स्ट नंबर दो, है ना? कई बार ऐसा होता है, जैसे 50-50 लौकिक अलौकिक होना चाहिए, समझ लो, है ना? 50-50 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम अपने आप को देखो, हाँ, कि रोज तो सेंटर पर सेवाएं नहीं होती है, रोज अलौकिक अलौकिक सेवाएं नहीं होती है, तो मुरली क्लास में जाते हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा, पौना घंटा, जो भी है ना? वो गए, उसके बाद आप सेंटर पर कितना जाते हो? नहीं जाते हो ना? हाँ, फिर हफ्ते में 1-2 बार अगर आपको बुलाया जाता है, वहां भी अगर हम एक्सक्यूज निकालेंगे, वहां भी अगर हम बहाने बनाएंगे, तो फिर बाबा हमें यूज करेगा क्या? देखो, बाबा सिर्फ 108 की माला बनने की राह देख रहा है। उसके मन के अगर हम नहीं बनेंगे तो वो किसी और को बना देगा, बाबा निकल लेगा फिर। तब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बहाने?
भगवान मिला, बहाने बनाते रह गए, वो तो बेचारे बुद्धू हैं, नहीं समझ रहे दुनिया वाले तो। हमें तो मिला, हमने तो इतना चाहा, सब कुछ किया हमने तो, और फिर छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम अटक गए, क्या काम का ये जीवन हमारा फिर। इतना तप किया, तपस्याएं की, कर तो रहे हैं ना, सब सब कर रहे हैं। इसलिए कोई भी बाबत में, कोई भी मैटर में हमारे अंदर कोई बहानाबाजी नहीं। बहानाबाजी किसके लिए नहीं? अमृत वेले के लिए नहीं, मुरली क्लास के लिए नहीं, ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं, ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं, सेवाओं के लिए नहीं, हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नहीं, मनसा सेवा के लिए नहीं। अब ने कहा ना, कितना भी क्यों व्यस्त ना हो, अपने मन बुद्धि से 1 सेकंड में चले जाकर आ जाओ। इतना तो 1 सेकंड से कम कौन कराएगा भाई? हाँ, कौन कराता है? 14 साल की तपस्या के सामने देखो, कंपेयर करो 14 साल की दादियों की तपस्या, उसके सामने हम आत्माएं। हाँ, कहते हैं ना भाई, वो तो आ गई, वो तो कर्मातीत हो गई, है ना, वो तो 108 में है ही। उसके सामने भगवान हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे आप भी आ सकते हो, लेकिन अपने को आत्मा समझकर बस 1 सेकंड में जाओ, आ जाओ। समझ में आ रहा है लेवल आप लोगों को? हम जो कह रहे हैं वो समझ रहे हो आप लोग? क्या क्या कर रहा है बाबा? क्यों चांस दे रहा है इतना हमें? क्या ऐसा तो क्या कर लिया हमने? तो भगवान हमें इतना चांस दे रहा है। कहाँ दादियाँ? हाँ, उसके लिए सब ऐसे कहते हैं, 108 में तो ये आए हैं, 8 में 8 के तो तैयार हो गए मन के। और बाबा यहाँ आकर आज मुरली चला रहा है, 2025 22nd डेट, और कहता है तुम विश्व की सेवा के निमित्त हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम स्वर्ग के माली हो। मैं तुम्हारे लिए इधर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए नई धरती बना रहा हूँ, नया स्वर्ग बना रहा हूँ, और हम यहाँ बहाना बना रहे हैं। हम्म? सोचो, रियलाइज करो, अपनी महसूसता की शक्ति को जगाओ। बाबा आज गेस्ट आ जा रहे हैं, आ गए तो आ गए ना, बैलेंस करो। हाँ, उनको बिठाओ, घर पे आ रहे हैं हम, मंदिर में जाते हैं तो कोई बहाना बनाते हैं क्या? नहीं। लेकिन कहीं हमारे अंदर की कमजोरियां है। हाँ, मंदिर तो रोज जाना पड़ता था, वो तो लौकिक था, चलता था। अब यहाँ तो सेंटर है, अब ये तो ऐसे भी विरोध करे, मैं जाऊंगी तो क्या होगा? बताओ, मैं मेरे मन में भगवान के लिए क्या है, कितना प्रेम है, मैं आपका भी करूंगी, मैं उनका भी करूंगी, मैं दोनों को ही बैलेंस करूंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी भाई? बाबा ने कहा ना, हजार भुजा वाला साथ ही है, क्यों नहीं हो पाएगा? सब कुछ हो पाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहानेबाजी होती है ना। तो देखो, भगवान बहुत, मतलब इससे ज्यादा दयालु कृपालु पूरे कल्प में कोई नहीं मिलने वाला। और फिर हम अगर बहाने बनाते हैं तो मतलब हमारे जैसा महामूर्ख, हमारे जैसा बदनसीब, हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ, फील करो इस बात को। तो कभी भी कोई बहाना नहीं बनाओ, श्रीमत को पालन करने में कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। हाँ, कौन देता है? कोई पूछता भी नहीं है। एक बार मनुष्य आत्माओं की एक मर्जी के खिलाफ चले जाओ, घर से निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। चले जाओ अपने मैके, चले जाओ मधुबन, चले जाओ सेंटर, कह देते ना, धक से कह देते, जिसको पूरा जीवन दे दिया। और यहाँ कुछ साल हुए हैं, जुम्मा जुम्मा कुछ दिन हुए हैं, और इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिल रहा है, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, और यहाँ हम बहाने निकाल रहे हैं। हद ही हो गई, है ना। तो ये मुरली का पावर है, जो हमें महसूसता की शक्ति हमारे अंदर की जागृत हो रही है, और जिससे हमारे अंदर परिवर्तन आता है ना। यही ज्ञान का, यही ज्ञान का जादू है ना। पापा ने गीत बजाया आज, धीरज धर मनवा धीरज धर। पापा ने कहा, बच्चे ही जानते हैं सुख और दुख कब और कैसे मिलता है। यह है ही दुख की दुनिया। अब इनमें थोड़े टाइम के लिए सब कुछ सहन करना है, इन सब से पार होना है, सहन भी करना है और पार भी हो जाना है। थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय, बस। सब कुछ एक साथ आएगा, इट्स ओके, लेकिन पार भी होने वाला है। भगवान हाथ पकड़ कर, हाँ, बैठा है, खिवैया है मेरी नाव का वो। और मैं क्यों इतना डर रही हूँ? मैं किसको देख रही हूँ? हाँ, 83 जन्मों के तो सबको हम भुला चुके हैं, अब ये 84 जन्म वाले को क्यों याद करके बैठी हूँ? ये वो ऐसा बोलता, ये ऐसा करता, ये ऐसे करता। जाने दो यार, उनको जाने दिया वैसे उनको भी जाने दो, अपने पर फोकस करो। हम्म। बाबा ने कहा, इन सब से पार होना है, बच्चों को तो ठंडी गर्मी में सर्विस करनी है। इस समय थोड़ा बहुत दुख हो तो कोई नई बात नहीं है, इसे कहते हैं, है ना। भगवान के बच्चे क्या है, अरे ये तो छोटी छोटी बात है ना। बच्चा गिर जाता है, माँ क्या, अरे चीटी,
चींटी मर गई, चलो कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, चलो चलो कुछ नहीं हुआ, है ना। बड़ी बात को क्या करती है, बच्चा रोता है, बड़ी बात को छोटी कर दी, चलो लगा दे उसको, बच्चा खुश हो गया। जैसे बाबा क्या करता है, कुछ भी नहीं, अरे इतना सा तो सहन करना है, इतनी बड़ी राजाई, इतना बड़ा वर्षा, इतना बड़ा बाप। कल कहा ना, बड़े ते बड़ा बाप है, कल की वाणी में कहा था बाबा ने। इतना बड़ा बाबा मेरा, इतना प्यार दे रहा है, इतना दे रहा है, इतने सारे के सामने मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ। करना पड़ेगा। किसके लिए कर रहे हैं? अपने बाप के लिए कर रहे हैं। हाँ, विश्व के लिए कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कर रहे हैं, पूरे जहान के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, है ना। करना ही है, चुने गए हैं हम इसीलिए। हमें कोई सुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चुने गए हैं सबको सुख देने के लिए। इसको थप्पा लगा दे रहे इस बात को। अपने पास्ट के जन्म को देख लो, लास्ट बर्थ को, जो स्मृति में है वो लास्ट वाला जन्म, किसने आपको सुख दिया है बताओ। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, कोई सुख नहीं दे सकता। कभी ना कभी तो दुख मिला ही होगा उस संबंध से, क्योंकि हम देने के लिए सर्जित हैं, हम लेने के लिए हमारा सर्जन है ही नहीं। ठीक है। बाबा ने कहा, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये है ही सुखधाम है। अब सुखधाम में जाने का पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें बहानेबाजी चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों को कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, सर्विसेबल बच्चों को कहते हैं। जो सर्विस जानती नहीं, वो फिर क्या काम के यहाँ, फिर बाबा के क्या काम के रहेंगे, है ना। मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे, पद भी वही पाएंगे। ब्राह्मण बच्चों को ही बाप मददगार बनाता है। हाँ, तो अपनी किस्मत के तो कितने वारे न्यारे हैं। मतलब आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ओहो, शब्द नहीं है। इतना बाबा इतना दे रहा है, कौन देता है भाई। कौन आप पर विश्वास करता है इतना, है ना। बाबा ने कहा सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को ही बाप मददगार बनाता है। बाप की मत पर चलना चाहिए ना फिर। बाप आया है तो उनकी मत पर चलें। भारत को नर्क से स्वर्ग बनाना है। भारत और दुनिया की सेवा तो सिर्फ एक बेहद का बाप ही करता है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही समझ सकते हैं। देह अभिमान में जो है, माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं, वो क्या समझेंगे। सबको माया की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। हाँ, माया की और गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। देखो, हाँ, तो कौन कौन सी जंजीरें हैं जो इस ज्ञान मार्ग में हमें बांध रही है। बाबा ने देहभान की जंजीरें मतलब कौन सी, चलो बताएं आप सभी 2 मिनट। हाँ, कोई प्लीज माइक ऑफ नहीं रखें। देहभान की एक एक करके खोलना। जंजीरें कौन सी होती है देहभान की, वो प्लीज बताएं सभी, है ना, जल्दी से। हेलो। ओम शांति। मैं और मेरा था। जी, और फटाफट बताएं सभी। पहले तो शरीर का ही बंधन हमें लगता है, आज मेरा सिर दर्द है, आज मेरा वो है, आज अभी तक हम क्या कर्मेंद्रिय जीत नहीं बने। पहले तो हमको कर्म बंधन माना, अपना कर्मेंद्रिय खींचती है अपनी ओर, पर स्व का राजा नहीं बने। बाकी तो बहुत बंधन है, जितने भी करो, देह के, संबंध के, पानेबाजी। और बाकी सभी बताएं। ओम शांति। आलस अलबेलापन भी बंधन है। क्योंकि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई तो बंधन है जो रोक रहा है ना। बताएं। ओम शांति दीदी। पूर्व जन्मों के कर्मों का बंधन। ओम शांति। मन बुद्धि का बंधन और मैं और मेरा का बंधन, मान सम्मान का बंधन,
और हमारे भीतर में समाई हुई वो लोक लाज का एक वो भय अंदर में। ओम शांति। पुराने संस्कारों का बंधन। जंजीर कहावा बने, जंजीर है ना। जंजीर मतलब पता है ना कैसी होती है जंजीर, इतनी टफ होती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता बांधने के बाद। हाँ, उसका ताला खोले तभी बात। तो ऐसी जंजीरों में हमने अपने आप को बांधा हुआ है। तो उन जंजीरों को हम खुद ही तोड़ सकते हैं। और बाबा ने जंजीरों को तोड़ने का ताला क्या बताया? मेरा बाबा। बस मैं आत्मा और वो मीठा बाबा, बस अब घर वापस जाना है। हाँ, तो मैंने कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने से मुझे कोई नहीं जानते, क्योंकि भगवान साधारण तन में आ गया। अब साधारण तन में आएगा तो कोई उसको जान नहीं सकता। उसको जानने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, जो बाबा अपने अपने बच्चों को ही देता है ना। भगवान सबका बाप है, पूरी दुनिया का बाप है, लेकिन हम उसके स्पेशल बच्चे हैं। और उसमें से भी स्पेशल बच्चे कौन बनेंगे? जो उसकी सर्विस पर तत्पर रहेंगे। तो बाप विश्व का मालिक हमें बनाते हैं, ये कोई जानता ही नहीं। सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बनाने बाप के मददगार बनो। हाँ, बाबा ने कहा देखो, लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं परंतु मददगार बनते ही नहीं है। तो खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ। मतलब खुदा बाबा हमें आकर कहते हैं, हमें पावन बनाकर क्या कहते हैं? औरों को आप समान बनाओ। जोड़े बार से अपेला चालू सुख। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, श्रीमत पर चलो। इस मृत्यु लोक में बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले ले, अपना भविष्य जीवन बना ले, है ना। अभी हम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। तो चेकिंग। भाई अपना माइक संभालो प्लीज, बार बार आपका माइक ओपन हो रहा है नैना बेन, अभी। हाँ, ध्यान रखना। बाबा ने कहा हम बाप के मददगार बनते हैं। ऐसे अपने आप को पूछो कि मैं कितना बाप का मददगार बनता हूँ। और मैंने कहा सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। देखो, सर्विस करने के लिए भी क्या चाहिए? योग चाहिए। अगर आपका योग बहुत ही अच्छा है तो बाबा सर्विस के लिए हमें यूज ना करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके लिए सदा सर्विस हाजिर होगी, है ना। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है, अब कितनी बड़ी बात है। हाँ, एक योग की ताकत से पूरे विश्व को हम पावन बनाने वाली कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है ना। मतलब बाबा ने कहा देखो, नाम मान शान से हमें परे रहना है, लेकिन ऐसा हो सकता है सूरज निकले और छिपा रहे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो जो सेवा करता है, हाँ, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करता है एक बाप पर, वो छिपा भी नहीं रहेगा। एक हीरे को कब तक छुपा के रखोगे, है ना। वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाता है। बाबा ने कहा सारे विश्व को पावन बनाने के तुम निमित्त बने हो। कितनी बड़ी बात है ना। सारे विश्व को पावन बनाने के लिए मैं निमित्त आत्मा हूँ। अब सब अपना नाम यहाँ लिखे, मैं हूँ निमित्त। हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हेतल, हाँ, इस विश्व को पावन बनाने के निमित्त आत्मा हूँ। अपने नाम के साथ कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। देखो, अब तुम निमित्त हो तो तुम्हारे लिए, हाँ, क्या कहा, सबके लिए नहीं कहा, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया तो जरूर चाहिए। इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो। हाँ, चित्रों में शिव बाबा की महिमा कंप्लीट लिखनी होती है। बाबा ने चित्रों के बारे में समझाया था। कल हमारी बात हुई थी, हम चित्रों पर योग करेंगे, सॉरी, बाबा की शिव बाबा की महिमा पर और अपनी महिमा पर योग करेंगे। किया था आप लोगों ने? हम्म। देखो, आज भी बाबा ने महिमा वाला टॉपिक लिया ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुरली में जो आता है मतलब बाबा है ना। तो बाबा कहता है किसी ना किसी आत्मा के माध्यम से, तो उसको कर लो। हाँ, सारा मदार इन पर है। ठीक है, मुख्य बात है पवित्र बनने की। हार और जीत का यह खेल है। माया के हारे हार है, माया के जीते जीत है ना। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने जो परहेज बताई है वो परहेज करो।
याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। हाँ, तो आज कौन सी परहेज बताई? परहेज तो बहुत सारी है, लेकिन बाबा ने आज कौन सी बताई? याद में रहकर भोजन बनाओ। पहले हमारे चार्ट में ये पॉइंट था, काफी टाइम तक हमने इस पॉइंट को रखा, है ना। फिर वो प्रैक्टिस में आ गया, तो अब उसको हम रोज लिख नहीं रहे, लेकिन ये सारी बातें हमें कंप्लीट मौन में, साइलेंस में रहकर ही भोजन बनाना है और भोजन खाना है और खिलाना है ना। अब मैंने कहा अब विश्व का मालिक पूरा बनना है, फॉलो फादर और मदर। जितना याद उतने ही पवित्र होते हैं। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। इंपॉर्टेंट बात। हाँ, जो बहुत याद करते हैं वही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में मम्मा और बाबा तो जा ना सके, हाँ, क्योंकि रिगार्ड है ना उन दोनों आत्माओं का। सर्वप्रथम नंबर 1 आत्मा है। अब वो थोड़ी घर घर जाएंगे संदेश देने। हाँ, इसलिए तो शिव शक्ति को, पांडव सेना को चुना गया कि आपको ये काम करना है। बाबा और मम्मा थोड़ी करेंगे। वो तो हमें शक्ति दे रहे हैं, वो ताकत दे रहे हैं, हमारी ताकत बनकर हमारे साथ है वो, लेकिन खुद थोड़ी ऐसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे अभी। हाँ, नहीं, वो तो बच्चों का काम है। तो मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। देखो शिव बाबा क्या कह रहे हैं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं, तुमको शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा ने कहा इनको याद नहीं करना है ना। मतलब देखो, मम्मा कहा फॉलो फादर और मदर, लेकिन याद किसको करना होता है? हम्म, शिव बाबा को ही याद करना होता है। ठीक है, ये सदा याद रखे। हाँ, मतलब किसी के देह में नहीं। अब ब्रह्मा बाबा को भी मना कर दिया, मतलब और किसी के देह में तो हमें फंसना ही नहीं है ना। बाबा ने कहा आत्मा में सारा ही पार्ट भरा होता है और सारी नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। देखो ये सारी नॉलेज हमारी बुद्धि में दिन रात घूमनी चाहिए। इसलिए तो हम सदर्शन चक्र घुमाते हैं। अब स्व का दर्शन करना मतलब क्या? स्वदर्शन चक्र मतलब मैं अनादि आदि पूज्य, ऐसा नहीं सिर्फ, लेकिन अपने कर्मों को देखना है। तो अभी मैं आत्मा अपने त्रिलोकी हूँ, त्रिलोकी नाथ हूँ, मैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। तो मैं पूरे ही अपना पूरा स्वदर्शन चक्र देख रही हूँ। मैं अपना हर जन्म देख रही हूँ, मैं हर आत्मा का हर जन्म देख रही हूँ, हर धर्म को मैं जान रही हूँ। तो मुझे अपने ऊपर कितना अटेंशन होना चाहिए। असली स्वदर्शन चक्र वो होता है, स्व को बार बार देखना। हाँ, अटेंशन का पहरेदार सदा खड़ा रहे, वो देखता रहे कि अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। संकल्प आया, चलो बाबा को सौंप दो। बुद्धि फालतू में भटक रही है, चलो बाबा के पास ले चलते हैं, है ना। कहा था बाबा ने एक मुरली में कि क्या करो अपने, हाँ, कर्मेंद्रिय को सजा दो। कोई कर्मेंद्रिय ऑर्डर नहीं मानती तो क्या करो, उस कर्मेंद्रिय को सजा दे दो। है तो बार बार हम पे आपको देखो ये बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रही है। हाँ, बाबा ने कहा देखो नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होगी, वह कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। भगवान ऐसे शब्द यूज कर रहा है, देखो इतना वो नम्रता का सागर, सभ्यता का, सत्यता का वो सागर, उसको ऐसे शब्द यूज करने पड़ते हैं। भगवान के बच्चे बनकर अगर गड़बड़ करते तो क्या कहेगा भगवान? बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। देखो अब दया का सिंधु बन गया, एक सेकंड में दया का सिंधु बन गया, है ना। क्या कहता है, ऐसो का भी मुझे कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो ले जाएंगे परंतु उच्च पद नहीं पाएंगे, सजाए खाकर जाएंगे। तो उच्च पद कैसे पाएंगे, ये तो बाप ने समझाया। हाँ, एक तो सदर्शन चक्रधारी दो विधि बताई। देखो, एक तो सदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। क्या करो? बनो और बनाओ। तो निरंतर अपने में धारणाओं में नंबर 1 बनो और बनाओ। पढ़ो और पढ़ाओ, है ना। सेवा में लग जाओ और औरों को भी लगाओ। अपना तन मन धन सफल करो, औरों का भी करवाओ। हमारे साथ हर बात में 2 इक्वेशन रहेंगे, दोनों हाथ की तरह। सिर्फ अपने तक हमें संतुष्ट नहीं हो जाना है, दूसरों को भी कराना है। इसलिए बाबा ने एक विधि बताई, देखो सटीक विधि बता दी, बस इसमें सब कुछ आ गया। हाँ, बाबा ने कहा उच्च पद कैसे पाएंगे, वो समझाया। क्या समझाया? सदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। नहीं, 2 पॉइंट, ये जगन्नाथ दोनों कुंड के पॉइंट। समय चला आज संध्या ले आई जगह रे तो फिर बाबा कह रहे हैं देखो, हम्म, इतना मतलब बाबा दे रहा है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम फिर कहते हो बाबा हम भूल जाते। तो लज्जा नहीं आती है? देखो क्या शब्द बाबा यूज कर रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे कहते, लज्जा नहीं आती कि बाबा मैं भूल जाती हूँ। बहुत है जो सच बताते ही नहीं, भूलते बहुत है। बाप ने समझाया कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 जी का चक्र पूरा, बस वापिस जाना है। राम गयो, रावण गयो, ना राम रहेगा ना रावण रहेगा, ना उसका परिवार ना उसका घराना, सब जाने वाला है। ये इसका अर्थ होता है ना।
जरूर संगम होगा, जबकि राम का और रावण का परिवार है। संगम पर ही यहाँ राम का भी परिवार है और रावण का भी परिवार है ना, सब यहाँ साथ है। अब मैंने कहा देखो, हाँ, अब यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात। रोज बाबा साकरवाड़ी में कोई ना कोई राज खोलता है। बाबा ने कहा देखो, कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे, फिर वह तो खेल ना हो सके। तुमको साक्षी होकर देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। क्या करो, क्या विधि बताई? साक्षी होकर इस खेल को देखते रहो। हाँ, योग में पक्के बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे क्या होगा, साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार होने से पता चलेगा कि अब क्या होने वाला है, कैसे राज्य में जाएंगे। देखो क्या कहा है, हम्म कैसे तुमको राज्य मिलता है। होता है ना कई बार चिंतन चलता है, क्या होगा, कैसे परिवर्तन होगा, कैसे महल बनेंगे, क्या कितनी सारी चिंतन चलती है। अब मेरे तो चलती है बहुत, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो धीरे धीरे आगे बाबा बताएगा, है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बस अब वापिस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिल गई, मिली है। हाँ, बाबा ने कहा रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में जाएंगे। बाकी अब थोड़े से रोज हैं। हाँ, भगवान आश्वासन दे रहा है, बाबा आश्वासन दे रहा है, बस बच्चे अब थोड़ी देर है ना। सतयुग आया कि आया। ये चक्र फिरता रहता है, अनेक बार चक्र लगाया है ना। जिस कर्म बंधन में फंसे हो ना, ये इंपॉर्टेंट बात, जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। तो आज अपने कर्म बंधन को चेक करो, क्या करोगे। हाँ, जैसे अभी हमने कहा जंजीरों को चेक करो, ऐसे अपने कर्म बंधन को चेक करो। कौन से कर्म बंधन में मैं फंसी रहती हूँ, क्या होता है जो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मुझे बंधन फील होता है क्योंकि आत्मा को बंधन अच्छे नहीं है लगते। आत्मा है स्वतंत्र, और जितने ही संबंध है वो सारे के सारे बंधन बन रहे हैं। इसलिए आजकल बहुत रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इसलिए आजकल डिवोर्स के केसेस इतने हो रहे हैं, इसलिए बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल, है ना। तो ध्यान रखो, कौन से कर्म बंधन में फंसे हैं, उसको भूलो। बाबा ने कहा गृहस्थ में व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए कहा यह नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन, है ना। ये बाबा और कह रहे हैं आगे, तो यह तुम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो तो राजा ही लेने के लिए, तुम्हारा धंधा है ही रूहानी है। जिस्मानी विद्या तो काम यहाँ आनी ही नहीं है। मतलब कोई कितना भी बुद्धि वाला हो ना, आपके आगे आगे ही बताएगा। क्योंकि लोग बहुत आते हैं आगे, हाँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे में ये है, आप तो ये हो, हाँ आपने तो सन्यास ले लिया है, आप तो वैरागी की तरह जीते हो, आपका ये बहुत बोलते हैं, बहुत सुनना पड़ता है ना। तो उनकी कोई बुद्धि काम में नहीं आने वाली, चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो। हाँ, कोई तर्क वितर्क कितने अच्छे ही लगा ले, उसकी कोई बुद्धि काम में। हम चाहे बुद्धू होंगे ना, लेकिन हम बुद्धू को ही बाबा ने हमें चुना है। दुनिया के लिए हम बुद्धू है, लेकिन भगवान के लिए हम क्या है, उसके मददगार बच्चे हैं, उसके आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चे हैं। पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले हम बच्चे हैं। जिसको जो कहना है कहे, भगवान क्या कह रहा है मेरे लिए वो ध्यान रखो, है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो तुम्हारा धंधा ही रूहानी है। अब तो विश्व का मालिक बनाते, तो विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे, वो वाली स्थूल पढ़ाई में लगे, स्थूल धंधे में दिन रात लग जाए। ना हमारा अमृत वेला हो, ना हमारा मुरली क्लास हो, कमाई में लगे पड़े। बैलेंस करो, कमाई को नहीं करना है ऐसा तो नहीं है, लेकिन बैलेंस करो। समय कौन सा चल रहा है, अभी तो सब कुछ हमारे सामने क्लियर कट दिख रहा है। जब ये मुरली चली तब तो नहीं था इतना, अभी तो कितना क्लियर कट दिख रहा है। फिर भी अगर हम उसी धंधे में लगे पड़ते हैं, ना बाबा की याद है, ना कोई श्रीमत है, ना धारणाएं हैं, कुछ भी नहीं है, चल रहे हैं। हाँ, वो भेड़ बकरियों की तरह। भेड़ बकरी नहीं बनना है, शेर बनना है, शेर, है ना। इसलिए बाबा ने कहा तुम तो पढ़ते हो राजा के लिए, कितना रात दिन का फर्क है। हाँ, वह पढ़ाई पढ़ने में तो भूंगरे भी मिलेंगे या नहीं पता नहीं है। भूंगरे मतलब चने मिलेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। अगर शरीर छूट गया तो सब कुछ गया। इतने साल पढ़ाई में लगाए, इतनी डिग्रियां ले ली, और जब कमाई का समय आ गया, सर चलो कमाई में जॉब मिल गई, अच्छा बन गए, कुछ बन गए, आगे निकल गए, सबने वाह वाह कर लिया और चले गए, तो क्या काम का, वो यहाँ का यहाँ रह जाने वाला है। तो किसको कहाँ अटेंशन देना है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, वो बाबा बता रहे हैं, है ना। मौत तो सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे, या कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूगरे, उनको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रत्न ले रहे हो,
अमृत न ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, भूंगरे लेकर बैठे हैं। तो इन भूंगरों को, इन चनों से ममत्व छोड़ दो। तो कौन कौन से भूंगरे होते हैं, अब उसका भी चिंतन चलाओ, ये भी होमवर्क में चिंतन में रखना। हाँ, किस किस बात को मैंने पकड़ कर रखा है। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भुगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। हाँ, या तो सब खाक हो जाना है। देखो बाबा, लास्ट पैरा पूरा पैरा बेहद का वैराग्य सिखा रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, मीठा वरदान दिया है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। देखो, एक एक संकल्प, है ना, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। हाँ, सेवा करते हैं लेकिन सबसे अलिप्त, एकदम न्यारे प्यारे। हाँ, और मैं क्या हूँ, विश्व स्टेज पर हूँ। पूरा संसार देख रहा है, अगर मेरा व्यर्थ चल रहा है तो पूरा सब सोचो कि संकल्प पढ़ रहे हैं, बड़ा सा स्क्रीन चल रहा है, सीन विजुलाइज करो। अब जब मैं सोच रही हूँ ना, सब मुझे देख रहे हैं ऊपर। अच्छा, इसके दिमाग में ऐसा टिचड़ा पड़ा है, ये ऐसा सोची, ये बोलती तो कुछ और है, ये करती तो कुछ और है, कहती कुछ और है, उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। मतलब हमारे कितने फेस आएंगे वहां, सोचो। पूरी दुनिया देख रही हो, स्क्रीन पर मेरा थॉट चल रहा है, सब पढ़ रहे हैं ये क्या क्या चल रहा है। और मैं बोल कुछ और रही हूँ, मैं कर कुछ और रही हूँ, बता कुछ और रही हूँ कुछ और। तो ऐसे बहुमुखी नहीं बनना है हमें। जो मैं अंदर वो मैं बाहर, जो मेरी कथनी वही मेरी करनी। ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होगा। मुखौटे पहनकर चलने की हमें भी हैबिट हो गई है, तो धीरे धीरे ये हो जाता है। अब एक इशारा है, संगम युग ही है ही कंबाइन रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइन हो तो कंबाइन की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकती हो, क्योंकि 1000 भुजा वाला बाप आपके साथ है। कौन मेरा साथी है, कितनी बड़ी नशे की बात है। 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, और एक मनुष्य जो साथ नहीं देता है उसके ऊपर सदा हमारी निगाहें रहती है। क्या करे, ये एक बंधन खत्म हो जाए तो मेरे तो बस, वाह, मेरा जीवन सफल हो जाए। हाँ, ये बाबा का बच्चा बन जाए तो मेरे सारे विघ्न समाप्त हो जाए। अरे नहीं बनेगा, उसकी किस्मत नहीं है बाबा का बच्चा बनने की, उसका भाग्य भी नहीं खुला है, हो सकता है कभी भी ना खुले। हाँ, तो किसी की राह मत देखो, बंधन छूटे तो मैं जाऊं, ये हो तो मैं नहीं। जो करना है श्रीमत का पालन, यही तो मेन लड़ाई है ना, यही तो। कितना प्यारा कल का गीत था, वो कहानी दिए और तूफान की, सुना था सबने। कितनी प्यारी एक एक लाइन उसकी थी। दिया मतलब अंत तक वो दिया अपनी हिम्मत नहीं मानता, हार, और तूफान हार कर चला जाता है। हाँ, तो बाबा अपने बच्चों को इतनी ऊंची नजर से देख रहा है, और हमने ये सब कुछ किया है, हर कल्प किया है, तो इस कल्प और कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। किसी का कोई प्रश्न है, आज की मुरली से कोई प्रश्न है किसी का, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, चलो कोई नहीं ना। अच्छा, तो आज की मुरली से होमवर्क क्या क्या लेंगे? होमवर्क क्लियर हो गया सभी का? हाँ, बाबा ने एक तो देखो क्या हम बहाने बनाते हैं, अपने आप को चेक करना है कि कौन कौन से हम बहाने बनाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा बाबा के मददगार हमें बनना है, देही अभिमानी बनना है, तो पूरा दिन पूरा फोकस हमारा आत्माभिमानी देही अभिमानी स्थिति पर ही होना चाहिए। श्री बाबा की महिमा कल अगर नहीं की है तो आज फिर से बैठो और महिमा पर योग करो। जो बाबा की महिमा वो मेरी महिमा। बाबा ने कहा सदर्शन चक्रधारी और योगी बनो और बनाओ, और जितने भी कर्म बंधन है उस सबको भूलो। तो कर्म बंधन कौन से है वो, हाँ, मेरी मुट्ठी में मैंने कौन से घुंघरे पकड़ के रखे हैं, है ना। ये चने कौन से हैं जो व्यर्थ में जा रहा है मेरा समय, तो वो अपनी मुट्ठी में देखो, मतलब अपने भीतर ये चेक करो कि कौन सा ममत्व है मेरे अंदर कि उसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। कहाँ फंसा है ये मन बुद्धि जो बार बार वहां जा रहा है। और मैं क्या हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ, तो मैं विश्व स्टेज पर हूँ, तो मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर मेरे व्यर्थ चलेंगे तो पूरे विश्व के व्यर्थ चलेंगे। बाबा ने कहा फॉलो करने वाला ही बाबा का सपूत बच्चा होता है ना। तो जो फॉलो करता है वो सपूत है, जो नहीं करता है तो वो क्या है, कपूत हो गया। और आज का सम्मान है, मैं संतुष्ट मणि, है ना, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। ठीक है, तो पूरा ही अभ्यास। और बाबा ने परहेज के बारे में बताया, तो कौन कौन सी परहेज है जो मैं नहीं पालन कर रही हूँ। जो कर रहे हैं वो तो पता है, जो नहीं कर रही हूँ, है ना,
उसका लिस्ट बनाएंगे आप मतलब रोज की वाणी से अगर चेकिंग नहीं हुआ ना तो वाणी काम की नहीं रहेगी। भगवान सागर इतना गुह्य ज्ञान दे रहा है लेकिन हमने उस पर वर्क नहीं किया तो आई और गई। और हम मुरली का कुछ नहीं होगा, बाबा का कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि नदी की धारा बह रही है। अब आप देख लो, चम्मच भरना है, लोटा भरना है, डूब जाना है, समा जाना है, नदी बन जाना है, सागर बन जाना है, क्या बनना है वो हमारे हाथ में है ना। तो उसके अंदर डूब जाओ, सागर बन जाओ। जो बाबा ने कहा, जो हूं जैसा हूं कोई ही मुझे समझ सकता है, रोज बाबा ऐसा कहते हैं। तो बाबा आप जो हो जैसे हो वैसे ही मुझे आपको जानना है, बस ये एक मौका मिला है, मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, है ना। ये जज्बा होना चाहिए हमारा। मुरली ऐसे नहीं, क्लास खत्म होगी चलो खरो। अभी क्लास खत्म होने के बाद तो असली वर्क चालू होता है हमारा। हाँ, हमारा जो देखो मॉर्निंग हम नहीं कर सकते लेकिन ये टाइम सवेरे से सबने कुछ कुछ तो किया होगा, क्योंकि सवेरे का टाइम मोस्टली सबका सफल हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे आगे दिन बढ़ता है वैसे गड़बड़े होती हैं। तो बस यहाँ अटेंशन रखो, अब तक जो भी हुआ उसको फुल स्टॉप लगाओ, बाबा को पोता मेल दे दो अब तक का। और फिर हाँ, जो भी होमवर्क दिया गया उस पर चिंतन शुरू कर दो आप उसके। हाँ, उसके अंदर समा जाओ, मुरली के अंदर, मुरली को घोलकर पी जाओ। ठीक है, पूरा ऑपरेशन कर लो उसका। ओके जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।